समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, मीन्स जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो। इसके 4 विकल्प हैं। क्रेडिबल, ये होता विश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, लाई झूठ, बिलीवेबल विश्वसनीय। तो इसका सही विकल्प होगा इनक्रेडिबल। सेकंड है वन हु इज डिवोटेड टू हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश को पूरी तरह से समर्पित हो, जिसने अपने आप को देश के को समर्पित कर दिया हो। इसका 4 विकल्प देखिए, लवर प्रेमी, पैट्रियट देशभक्त, टेररिस्ट आतंकवादी, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो विकल्प है वो होगा पैट्रियट देशभक्त। नेक्स्ट, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, वह व्यक्ति जो महिलाओं की भलाई के लिए कार्य करता है, महिलाओं के हित के लिए कार्य करता है। फीमेल स्त्री जाति, गॉडेस देवी, फेमिनिस्ट स्त्री समाज के लिए काम करने वाला, फ्यूगिटिव भगोड़ा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी फेमिनिस्ट। फोर्थ है वन हु लव्स मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है, यानी पूरे विश्व को एक जैसा मानता है, अपना ही घर मानता है। इसके विकल्प देखिए, लवर प्रेमी, वॉरियर योद्धा, फिलेंथेरोपिस्ट मानवता प्रेमी, पैसिफिस्ट शांति प्रेमी या शांति दूत। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फिलेंथेरोपिस्ट। फिलेंथेरोपिस्ट मानवता प्रेमी या विश्व प्रेमी, यानी पूरे विश्व को अपना ही घर समझता हो। नेक्स्ट, नॉट फिट टू ईट, वह वस्तु जो खाने योग्य न हो, जिसे खाया न जा सके। इसके विकल्प देखिए, पैरोल, पैरोल वचन या प्रतिज्ञा, इनएडिबल जिसे खाया न जा सके, जो खाने के योग्य न हो, स्टेल बासी, फेबल काल्पनिक कहानियां। तो इसका सही रिप्लाई हो जाएगा इनएडिबल, जो खाने योग्य न हो। नेक्स्ट, वन हु इज ऑल पावरफुल, वह व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान हो। माइटी शक्तिशाली, लूनर चंद्रमा, ओमनीपोटेंट ये सर्वशक्तिशाली, और फ्लोरा वनस्पति, किसी देश की वनस्पति को हम फ्लोरा बोलते हैं। तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी जहां पर सरकार ही न हो, सरकार नाम की कोई चीज भी न हो। तो इसके विकल्प देखिए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, ऑटोक्रेसी एक व्यक्ति का शासन, अनार्ची अराजकता, न्यूक्रेसी नए लोगों का शासन। तो जहां पर गवर्नमेंट नहीं होती है वहां पर क्या होती है, अनार्की मीन्स अराजकता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनार्की। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ ए रेस, पूरी यानी जाति की हत्या। सुसाइड, सुसाइड होती है आत्महत्या, यानी कोई व्यक्ति अपनी हत्या कर ले। फिलिसाइड पुत्र की हत्या, होमिसाइड नर हत्या, और जेनोसाइड सामूहिक हत्या। तो ये जेनोसाइड है सामूहिक हत्या, यही इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, वह स्थान जहां पर सूअर रखे जाते हैं, जिस स्थान पर सूअर पाले जाते हैं, सूअरों को रखा जाता है। इसके 4 विकल्प देखिए, स्टाई, स्टाई मीन्स सूअर बाड़ा, बरो खरगोश का बिल, जहां पर खरगोश बिल बनाकर रहता है, केज पिंजड़ा, और डोरमिट्री, डोरमिट्री सैन कक्ष सोने का कमरा। तो इसका सही
आंसर होगा स्टाई, सुअर बाड़ा। नेक्स्ट है ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी पूर्व तैयारी के दिया गया भाषण। इसका देखिए फ्यूना, फ्यूना होता है किसी देश का पशु वर्ग। एक्सटेम्पोर तात्कालिक, एपिलोग पुस्तक का उपसंहार, और एलेगरी रूपक, दृष्टांत या कथा। तो इसका होगा एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट, बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, पिता की मृत्यु के बाद पैदा होने वाला बच्चा। पोस्थुमस, पिता की मृत्यु के बाद जो बच्चा जन्म लेता है उसको बोलते हैं पोस्थुमस। ऑर्फन, अनाथ, अनाथ मीन्स जिसके माता पिता दोनों ही न हो। फादरलेस, जिसके पिता न हो। और होमलेस, जिसका घर न हो। तो इसका सही विकल्प होगा पोस्थुमस, पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेने वाला बच्चा। नेक्स्ट, ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स और ऑथरशिप, यानी जिस पुस्तक के लेखक का नाम न पता हो। मनुस्क्रिप्ट, हस्तलिपि। एनोनिमियस, गुमनाम या नाम विहीन। स्ट्रेंज, अजनबी। और ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का शासन। तो इस का सही जवाब होगा बी, एनोनिमस, यानी गुमनाम, अनाम, बेनाम, जिसका नाम न हो। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड मीन्स वो व्यक्ति जिसे पराजित न किया जा सके। इसको बोलते हैं अपराजय, इनविंसिबल। इनविंसिबल होता है अपराजय या अजय, यानी जिस पर किसी ने विजय प्राप्त न की हो। इनविजिबल, अदृश्य। इलिजिबल, अपठनीय। विनर, विजेता। तो इसका सही मीनिंग क्या होगा? इनविंसिबल, अपराजय या अजय। नेक्स्ट, वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू ए होली प्लेस, वह व्यक्ति जो किसी पवित्र स्थान पर यात्रा के लिए जाता है। पहला इसका देखिए ट्रेवलर, ट्रेवलर मीन्स यात्री। पिलग्रिम, तीर्थयात्री। एलियन, विदेशी। मार्टियर, शहीद। एलियन मीन्स किसी दूसरे देश का या किसी दूसरे ग्रह का रहने वाला व्यक्ति, और मार्टियर, शहीद। तो इसका सही आंसर होगा पिलग्रिम, तीर्थयात्री, यानी वह व्यक्ति जो किसी तीर्थ स्थान पर यात्रा के लिए जाता है। नेक्स्ट देखिए, एनिमल विच लिव इन वाटर, वह जानवर जो पानी में रहता है। ओमनीवोरस, सर्वहारी। ओमनी मीन्स सर्व और वोरस मीन्स होता है खाने वाला, तो जो सब कुछ खाता है वो होता है ओमनीवोरस। एम्फीबियन, उभयचर, यानी जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। पैरासोल, छोटा छाता। और एक्वेटिक, जल जीव। तो इसका सही मीनिंग होगा एक्वेटिक, वह जीव जो जल में रहता है। नेक्स्ट है लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर रहने वाले लोग। इसका कनकरेंट, एकमत या एकीभूत। कंटेम्परेरी, समकालीन यानी एक ही समय के। कोइंसिडेंट, अनुरूप। और कॉन्कोमिटेंट, सहगामी। अगला देखें, दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा न जा सके। इलिजिमेट, अवैध। इलिजिबल, जिसे पढ़ा न जा सके, अपठनीय। इलिबरल, अनुदार। और इलिसिट, यह भी अवैध। तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा इलिजिबल, बी, अपठनीय। नेक्स्ट, वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लीजर और ग्रीफ, यानी वह व्यक्ति जिसे खुशी, दुख, प्रसन्नता या पीड़ा, इनमें से किसी का भी कोई प्रभाव न पड़े, इनसे पूरी तरह से इनडिफरेंट हो, उदासीन हो, अनअफेक्टेड हो, अप्रभावित हो। टॉलरेंट, सहनशील। रिजाइंड, छोड़ा हुआ या समर्पित। पैसिव, निष्क्रिय या धैर्यशील। स्टोइक, उदासीन। तो इसका सही रिप्लाई हो जाएगा स्टोइक, यानी वह व्यक्ति जो खुशी, पीड़ा, दुख या कष्ट, इन सभी चीज़ों से जिस पर कोई भी प्रभाव न पड़ता हो, ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे स्टोइक, उदासीन।
तो इसका सही रिप्लाई हो जाएगा डी, स्टोइक, उदासीन। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमानी के कारण सम्मान प्राप्त करता है। वेरासियस, वेरासियस वो व्यक्ति होता है जो हमेशा सत्य बोलता है। वेलनरेबल, घाव पहुंचाने योग्य यानी घातक। वेनरेबल, सम्मानित। और वर्जर, सेवक किसी पादरी का, यानी पादरी के आगे आगे जो डंडा लेकर जो व्यक्ति चलता है उसको हम वर्जर बोलते हैं। तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा सी, वेनरेबल। नेक्स्ट, अन एक्सेसिव मोरबिड डिजायर टू स्टील, यानी चोरी करने की अत्यधिक इच्छा। यहां पर मैनिया होगा, इच्छा। क्या? हेडोमेनिया, खुशी की इच्छा। क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की इच्छा। माइथोमेनिया, झूठ बोलने की इच्छा। और मेलोमेनिया, संगीत की इच्छा। तो इसका सही मीनिंग होगा बी, क्लेप्टोमेनिया मीन्स चोरी करने की इच्छा। बच्चों, इसके नीचे मैंने इनके आंसर भी दिए हैं और इन वर्ड्स को, वन वर्ड्स को आप तैयार कीजिए। ये पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं।